हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12 की हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चैप्टर है कुटज, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और फ्री पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कर लें। यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक या फिर यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कुटज को गाढ़े का साथी क्यों कहा गया है। यहाँ पे कुटज क्या है, एक टाइप ऑफ फ्लावर है, एक फूल है। ठीक है, कुटज को गाढ़े का साथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी इसी कुटज ने कालिदास जी के दुखी हृदय को सहारा दिया था। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई गाढ़े का साथी इसको क्यों कहा जाता है, तो आप ये बता देना कि जो एक व्यक्ति है कालिदास जी, वो बहुत दुखी थे, उनका दिल बहुत दुखी था, तो उस टाइम पे कुटज ही उनका सहारा बना था। क्योंकि जो शिवालिक पहाड़ होता है हमारा, ठीक है, जो शिवालिक की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वहां पर एक ये ही फूल था, ठीक है, जो इनको मिला था। इस वजह से इसको गाढ़े का साथी कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नाम क्यों बड़ा है, लेखक के विचार अपने शब्दों में लिखिए। तो नाम मीन्स हमारा जो नाम होता है वो इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि वो नाम है, बल्कि वो इसलिए बड़ा होता है क्योंकि समाज ने उस नाम को स्वीकारा है। यानी कि आपका नाम जो है ना, अगर आप, मेरा नाम सचिन है, आप मेरे को क्यों सचिन नाम से जानते हैं, क्योंकि समाज में मेरा वो नाम प्रचलित है ना। मतलब नाम क्या है, सचिन नाम मेरे को समाज से मिला है, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको अप्रूव किया है कि हाँ भाई इसको हम सचिन बोलेंगे। नाम एक ऐसा पद होता है जिसपे समाज अपनी मोहर लगाता है और फिर आपको उसी नाम से बुलाया जाता है। ये है इसके अंदर, आप बताओगे। फिर अगला सवाल है, कुट, कुटज, कुटनी शब्दों का विश्लेषण कर उनमें आपसी संबंध स्थापित करें। ये जो तीन शब्द हैं, कुट, कुटज और कुटनी, इसका मतलब क्या है। कुट का मतलब होता है घर या फिर घड़ा, है ना, हम कहते हैं ना कुटिया, या फिर कुट का मतलब होता है घड़ा। कुटज का मतलब होता है घर में पैदा होने वाला या फिर घर में या फिर घड़े में पैदा होने वाला। जो घड़े के अंदर पैदा हो उसको कहेंगे कुटज। कुटनी एक ऐसी महिला होती है जो गलत तरीके से काम करती है, जो दासी होती है, ठीक है। और कुट का मतलब होता है घड़ा या फिर घर, ठीक है। संस्कृत के अंदर एक शब्द आता है कुटहारिका या कुटकारिका, ये वो व्यक्ति होता है जो दासी होती है, जो महिला होती है, दासी, ठीक है। और कुटिया और कुटीर ये भी इसी से रिलेटेड है। तो कुट, कुटज, कुटनी, ये दो तीन शब्द हैं जिनके दो तीन अर्थ हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे, घर में कामकाज करने वाली दासी कुटकारिका या फिर कुठारिका होती है, इसीलिए आप कह सकते हो कि ये सारे वर्ड जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। कुट, कुटज, कुटनी। कुट मीन्स घर, ठीक है, कुटज मीन्स घर में पैदा होने वाला, ठीक है, और यहाँ पे कुटनी का मतलब होता है गलत तरीके से काम करने वाली दासी। फिर अगला सवाल, कुटज पाठ के आधार पर सिद्ध करिए कि दुख और सुख तो मन के विकल्प होते हैं। मीन्स इस पाठ में हमें बताया गया है कि अगर हम सुखी हैं या हम दुख फील कर रहे हैं, ये हमारे मन का ऑप्शन है। मीन्स आप चाहो तो खुश भी रह सकते हो, क्योंकि हमारे जीवन में दुख और सुख जो है वो धूप और छाया की तरह आता जाता रहता है। दुख आएगा तो सुख आएगा, सुख आएगा तो दुख भी आएगा। मनुष्य का जीवन क्या है कि जीवन में वही बंदा खुश रह सकता है जिसका मन अपने वश में है। जिसका मन दूसरों के वश में होगा वो हमेशा दुखी रहेगा। मीन्स दूसरों की खुशामदी करना, दांत निपोरना, चापलूसी करना, हाँ हजूरी करना, है ना। अगर आप दूसरों के लिए ये सब करते रहोगे, कभी भी आपका मन आपके वश में नहीं रहेगा। और जिस मनुष्य का मन अपने वश में नहीं होगा वो दूसरे के मन के अकॉर्डिंग चलेगा और अपने आप को छिपाने के लिए झूठ, आडंबर, कई चीजें करेगा और दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाएगा। मीन्स वो व्यक्ति बहुत गंदा होता है जिसका मन अपने वश में ना हो। फिर एक, कुटज क्या केवल जी रहा है। लेखक ने यह प्रश्न उठाकर किन मानवीय कमजोरियों पर टिप्पणी करी है। देखो, हमारे अंदर क्या होता है कि कभी कुछ मुश्किलें आ जाए तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, हम बहुत ज्यादा सहम जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन आप देखोगे कि भाई कुटज जो फूल है वो अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इतने अच्छे से जी रहा है, शान से, ठीक है, एकदम मजे में। और इसके अंदर क्या है कि बहुत से लोग होते हैं कि बस हाँ भाई जी रहे हैं, लाइफ कट रही है, ठीक है, उनमें जीने की इच्छा बहुत कम होती है। कुछ लोगों में, ऐसे लोगों के अंदर संघर्ष करने की ताकत नहीं होती, स्ट्रगल नहीं करते, ये लोग कमजोर होते हैं, जो मिल गया उसी में सेटिस्फाई है, कुछ नया नहीं करना, कुछ बड़ा नहीं करना।
कठिन परिस्थितियों में डर गए, सो मन से हार गए, तो उनको कुटज से सीखना है कि भाई त्याग करो, स्ट्रगल करो, खड़े रहो अपने लिए। ये हमें कुटज सिखाता है। फिर अगला सवाल, कुटज की जीवन जीने की कला से आप क्या प्रेरणा ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से लेखक ने मनुष्य की किन कमजोरियों की ओर संकेत करा है। तो कुटज इतने अच्छे से जीवन जीता है कि हमारे लाइफ में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, मींस हालात कितने भी बुरे हों, आपको जीना आना चाहिए, हर हाल में जियो और मस्ती के साथ जियो, हमेशा आत्मसम्मान के साथ जियो, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो एक आपकी। और यह है कि जहां से जो चीज मिल रही है उसको प्राप्त करो, ठीक है, चाहे पाताल की छाती क्यों ना चीरनी पड़े, किसी की चापलूसी मत करो भाई, कभी भी अपने मन पर कंट्रोल करो, ईर्ष्या मत रखो, द्वेष की भावना मत रखो, मस्त रहो। यही हमें कुटज का चैप्टर सिखाता है और मैंने आपको इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।